जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में घटना चक्र का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिहार एसएससी और बिहार में होने वाले सभी एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। नेक्स्ट है, किसे महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है? किसे महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है? सारगैसो सागर को महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है। 3 नंबर है, केंद्रीय गणा प्रजनन संस्थान कहाँ है? केंद्रीय गणा प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में। 4 नंबर है, किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। 5 नंबर है, 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को बीच है? 3 बीघा गलियारा किन दो देशों के बीच है? भारत व बांग्लादेश के बीच है। 6 नंबर है, विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक संघ को कहा जाता है। 7 नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो गई थी, तो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने कहा है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली? यह कथन किसका है? बदायूं का है। बदायूं का कथन है। 8 नंबर है, 1952 ईस्वी में भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाला कौन से वित्त मंत्री थे? 1852 में भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाला कौन वित्त मंत्री थे? पीके संदेशमुखी थे। पीके सन्मुख सेठी। नेक्स्ट 19 नंबर है, महमूद गजनवी का भारत पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? महमूद गजनवी का भारत पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? 16वां आक्रमण। यहाँ पर 16 नहीं 17 होगा, 17वां आक्रमण था। 17वां आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, नीचे से ऊपर के क्रम में भारतीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? यानी नीचे से ऊपर की तरफ कौन कौन से रंग होते हैं? तो पहले नीचे हरा होता है, बीच सफेद होता है, सबसे ऊपर केसरिया होता है। नेक्स्ट 11 नंबर है, वोल्टेज सेल में तांबे की छड़ को क्या कहते हैं? एनोड कहा जाता है। वोल्टेज सेल में तांबे की छड़ को एनोड कहा जाता है। 12 नंबर है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। 13 नंबर है, कौन सी संख्या हेक्सा साइनोफेरेट आयन में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या होती है? तो +2 होता है, +2। 14 नंबर है, रजिया बेगम ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? तो यह आमिर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। आमिर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट 15 नंबर, पंजाब मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? पंजाब मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? यह फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट 16 नंबर है, भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1969 में किया गया था। 1969 में। 17 नंबर है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस उद्देश्य से होता था? आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस उद्देश्य से होता था? तो वैज्ञानिक कार्य हेतु होता था। वैज्ञानिक कार्य के लिए होता था। 18 नंबर है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है?
विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, तुगलक वंश के किस शासक ने दिल्ली में कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण करवाया था? यह फिरोजशाह तुगलक ने करवाया था। फिरोजशाह तुगलक ने करवाया था। 20 नंबर है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1958 में किया गया था। 1958 में। 21 नंबर है, केंद्रीय साग भाजी प्रजनन केंद्र कहाँ है? यह केंद्रीय होगा यहाँ पर। केंद्रीय साग भाजी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? यह कुल्लू में है। कुल्लू में है। 22 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा नगर यह जाफना है। क्या है? जाफना दूसरा सबसे बड़ा नगर है। 23 नंबर है, वोल्टेज सेल में जस्ते की छड़ को क्या कहते हैं? जस्ते की छड़ को कैथोड कहा जाता है। कैथोड कहा जाता है। 24 नंबर है, दीवान अर्च के प्रधान को क्या कहते हैं? दीवान अर्च के प्रधान को आरिज ए ममालिक कहा जाता है। आरिज ए ममालिक कहा जाता है। 25 नंबर है, हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। 26 नंबर है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस संशोधित 1991 में किस समिति ने किया था? फेरवानी समिति ने किया था। फेरवानी समिति ने किया था। 27 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। नेक्स्ट 28 नंबर, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति। 29 नंबर है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। और आज का लास्ट प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। तो आज का वीडियो पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।